हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में कुछ ऐसे हैक्स जो आपकी हेल्प करेंगे आपके घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए और आपका काम आसान करने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्नीचर्स को हम अक्सर इस तरह से कपड़े को यूज़ करके साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है कि इसमें बारीक-बारीक से जो डस्ट होते हैं वो जमा हो जाते हैं। तो अच्छे से क्लीन करने के लिए आप फर्नीचर वाइप्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल वाइप्स यूज़ करते हैं उसी तरह के ये वाइप्स होते हैं। तो आप इजीली अपने फर्नीचर्स की शाइन को बना के रख सकते हैं। वैसे तो आप कोई भी फर्नीचर में इन वाइप्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने फर्नीचर में एक बार टेस्ट ज़रूर कर लें अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो। हमारे पूरे घर में कॉर्ड्स और हमारे जो चार्जर्स होते हैं वो इधर-उधर पड़े रहते हैं या तो हैंग रहते हैं, तो वो इस तरह से फैले रहते हैं कि बहुत क्लटर दिखता है। तो ये आपको बहुत आसान कर देगा आपके कॉर्ड्स को, और आपके जो प्लग्स वगैरह है उनको हैंग करने के लिए ये एडहेसिव है। इसे आप कहीं भी इस तरह से स्टिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक प्लग को निकाल रही हूँ अपने माइक्रोवेव के, और इस तरह से इसमें आपको लगा देना है। कोई भी प्लग हो आपके किचन का, इस तरह से आप लगा सकते हो, तो ये अच्छे से वहाँ पे हैंग रहेगा और क्लटर नहीं दिखेगा आपका किचन। वैसे ही अगर आपका चार्जर है जो इस तरह से बिखरा हुआ दिखता है, इनको भी आप कलेक्ट करके इसमें आप लगा सकते हो, तो अच्छे से ये होल्ड रहेगा और आपका घर भी ऑर्गेनाइज लगेगा। ये एक ब्रश आपको लेना है और इस तरह से आपको थोड़ा-सा इसे सॉफ्ट कर लेना है और इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर देना है। तो ये आपको हेल्प करेगा आपके किचन में क्लीनिंग के लिए। तो मैं इससे क्लीन करूँगी अपने मिक्सी के जार को। इसके लिए आपको थोड़ा-सा टूथपेस्ट लेना है और मिक्सी का जो बैक साइड में बहुत सारा गंदगी जमा हो जाती है, इस तरह से आप रगड़-रगड़ के अच्छे से इसे क्लीन कर सकते हैं। चाहे तो आप टूथपेस्ट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें लगा के, उसके बाद वॉश कर लें। इस तरह से आप करोगे तो उसके जार के जो पीछे में जितनी भी गंदगी, ऑयल वगैरह जमा रहता है वो आसानी से निकल जाएगा। अगर आपके घर में भी होम्योपैथिक मेडिसिन्स आती है तो आप जानते होंगे कि ये इस तरह के छोटी-छोटी बॉटल्स में आती है और इसको अरेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर हम ट्रे में रखते हैं तो ये बार-बार गिर जाती है। तो इनको अरेंज करने के लिए मेरे पास सिलिकॉन का ये आइस क्यूब ट्रे रखा हुआ है, तो इसी में मैं सारी बॉटल्स को अरेंज कर दे रही हूँ। इस तरह से आप ट्रे को यूज़ करके कई सारी चीज़ें आपके किचन में, जैसे व्हिसल्स वगैरह होती है और छोटे-छोटे रबर बैंड्स वगैरह होते हैं और स्क्रूज वगैरह होते हैं, आप इस तरह के ट्रे यूज़ करके इन्हें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आपका भी कैबिनेट इस तरह से क्लटर हो जाता होगा कुछ दिनों के बाद, तो मेरा भी हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो हमारा यही रूल होता है कि सब कुछ को हम बाहर निकाल दें, और जो मैंने पहले स्टिक किया हुआ था पेपर को, उसको मैंने निकाल दिया है और ये वाला मैंने लाइनर को यूज़ किया है। और बस मैं अपने जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे रखती हूँ, उनको मैं यहाँ पे अरेंज करते जाऊँगी। मैंने क्या किया था, अपने जो पेंट्री के जो एक्स्ट्रा पैकेट्स थे उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए छोटे-छोटे से बास्केट यूज़ किए थे। लेकिन अब अलग-अलग बास्केट यूज़ करने के बजाय मैंने एक बड़े बास्केट में इन्हें रख दिया है, और ये रिमेनिंग बास्केट है, इनको भी मैं बैक साइड में रख दूँगी क्योंकि ये कभी भी एनी टाइम काम आ जाते हैं। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे टूल बॉक्स है और मिक्सी है और मिक्सी के जार्स वगैरह हैं, तो ये सब कुछ मेरे यहीं पे अरेंज रहते हैं। ये मेरे पास एक मटका है, ये अभी फ़िलहाल मैं इसे यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ पैकेट्स रहते हैं मेरे पास छोटे-छोटे, उनको मैं यहाँ पे रख रही हूँ। तो इस तरह से ये वाला कैबिनेट रेडी हो गया है। डोर में मैंने यूटेंसिल्स को हैंग किया है एक ऑर्गेनाइज़र को यूज़ करके। मेरा एक सजेशन है, आप ना अपने अगर आपको बार-बार चेंज करने की आदत है अपने लाइनर्स को, तो आप एडहेसिव वाले जो पेपर्स आते हैं उनको यूज़ ना करें क्योंकि उनको निकालने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। आप इस तरह के लाइनर आप यूज़ कर सकते हैं जो आप एनी टाइम निकाल सकते हैं। अगर आप भी कन्फ्यूज़ हैं कि आप अपने बच्चों को किस टाइप का टिफ़िन दें, तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। तो ये सारे टिफ़िन जो है वो मेरी बेटी यूज़ करती है और मैं जानती हूँ कि ये सारे टिफ़िन बहुत अच्छे हैं। तो ये जो सबसे छोटा वाला टिफ़िन है, अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो आप इस टाइप के टिफ़िन दे सकते हैं। ये जितने भी टिफ़िन मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारे स्टील के हैं, बस इनका जो कवर है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। अगर आपको थोड़ा-सा कुछ ब्रेकफ़ास्ट वगैरह देना है या लंच देना है तो आप इस तरह के बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। ये एल्सा और आना की पिक्चर इसमें लगी हुई है। अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है तो आप इस टाइप का टिफ़िन बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। आप अपने जो लोकल मार्केट है, बर्तन की शॉप है, वहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको इस टाइप की टिफ़िन बॉक्स मिल जाएँगे। और ये दूसरा वाला है, इसका भी स्टील वाला है, ये स्टील का टिफ़िन है। इसके साथ एक छोटा-सा डब्बा भी आया है और एक स्पून भी था। और इसका जो कवर है वो स्टील का नहीं है, बट ये एयर टाइट है।
तो आप इस टाइप का टिफ़िन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका बच्चा क्लास 1 से क्लास 5 तक है तो। उसके बाद है ये वाला टिफ़िन, ये मुझे बहुत पसंद है और ये मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है। ये एक्चुअली दिखने में भी बहुत अच्छा है और पूरा इसका जो बॉडी है वो पूरी स्टील की है, एयर टाइट है और चीज़ें भी इसमें काफ़ी देर तक गर्म रहती है। तो इसको आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। इस टाइप के टिफ़िन भी आप यूज़ कर सकते हैं जिसके कंपार्टमेंट्स हो, ये 2 कंपार्टमेंट्स वाला है, आप 3 कंपार्टमेंट्स वाला भी ले सकते हैं। ये टिफ़िन सबसे अच्छा है इन सब में से, इसकी जो बॉडी है वो स्टील की है और इसका जो कवर है वो भी एयर टाइट है। जो स्टील की बॉडी है उसे निकाल के आप वॉश भी कर सकते हैं और अगर आप कुछ लिक्विड की चीज़ें या करी वगैरह देना चाहते हैं तो आप इस टाइप का टिफ़िन को यूज़ कर सकते हैं। ये एयर टाइट है तो इसमें बिल्कुल भी और लीक प्रूफ भी है तो कुछ भी चीज़ें गिरेगी नहीं। घर में पड़े हुए पुराने जो आपके बैग्स होते हैं, शॉपिंग बैग्स क्लॉथ के, उनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने कुशन कवर को इस तरह से कवर करने के लिए और उसके बाद इसके ऊपर आप कोई भी कवर को यूज़ कर सकते हैं। अपने कुशन कवर को और जो पिलो कवर है उन सबको आप अलग-अलग ऑर्गेनाइज़ करके रखिए। इस तरह से फ़ोल्ड कर लें दोनों को और अलग-अलग ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे तो दोनों मिक्स अप नहीं होंगे और आपको ढूँढने में परेशानी नहीं होगी। जो पिलो कवर है उनको आप पिलो कवर में ही इस तरह से आप रख सकते हैं तो आपको याद रहेगा कि पिलो कवर के अंदर ही आपके सारे पिलो कवर्स हैं। फिर उसके बाद आपको इस तरह से इसे लॉक कर देना है। तो आप कहीं भी इसे रख सकते हैं, ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहेगा और आपके वार्डरोब भी खराब नहीं होंगे। सिमिलर वे से आप जो कुशन कवर है ना, उसको आप कुशन कवर के अंदर ही रखें। और बेडशीट को अच्छे से फ़ोल्ड करके सारे जो पिलो कवर्स हैं और कुशन कवर्स हैं जो आप इन बेडशीट के साथ यूज़ करते हैं, इनको बेडशीट के अंदर ही रखें और एक पिलो कवर यूज़ करें इन सब चीज़ों को उसके अंदर रखने के लिए। आई होप आज का वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप नए आए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।